अभी जनवरी में ही हुआ था महाराष्ट्र समागम। सभी ने समागम का बहुत ही धूमधाम से खुशी मनाई और सदगुरु के वचनों का लुत्फ उठाया। सब निहाल हुए और जिनको जाने का अवसर मिला वो तो कहते खुशकिस्मत निकले। अभी तो अपनी कोई बारी नहीं आई, दातार कृपा करेगा तो आप जी आशीर्वाद देंगे, हम भी पहुंचेंगे। तो ऐसी एक घटना घटी वहां पे, शायद ही अभी किसी के नज़र में आई होगी। उन्होंने क्या शेयर ही नहीं की इस बात को। ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं थी मगर घटना बहुत बड़ी थी। अगर आप भी सुने करे मैं खुद हैरान रह गया, ये कैसे हुआ कैसे। जब वो खुद हैरान रह गए और उसके बाद जब हमारी उनकी बात हुई, अभी 2 दिन पहले बातचीत हुई और कैसे हो, बस सब बढ़िया। तो खुद ही कहने लगे आप वहाँ समागम में नहीं गए थे, जनवरी का जो महाराष्ट्र समागम में। भाई अब तो हमारे को तो पता नहीं कब ऐसा अवसर मिलेगा। लोग तो विदेश तक के समागम में पहुंच जाते हैं, यहाँ तो अपना ये करीबी यहाँ का नहीं पहुंच पाता हूँ मैं। तो बोला यार एक बात बताए महापुरुषो। मैंने हाँ बताओ। बोला हाँ वहाँ पे एक हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं खुद कहते हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, आप भी सच सुनेंगे कि वास्तव में आप भी कहेंगे कि सतगुरु होता है अंतर्यामी होता, घट घट वासी होता। ना सतगुरु शरीर है, ना नर है, ना ही नारी है। ना नर है ना ही नारी है, सतगुरु घट घट वासी ये निरंकार है। हर किसी की भावना, हर किसी की दुख तकलीफ को पहले भाव लेता है। तो उनके साथ एक छोटी सी एक ऐसी घटना घट गई। बोला पता नहीं क्या हुआ, काफी देर बैठे थे वहां पे, जो लाइन में लगे थे नमस्कारी करके बैठे। बोला खाना पीना तो पहले से कर लिए थे। जब वहां पे बैठे तो क्या होता है कि अचानक से पेट में दर्द उठता है। अचानक से, देखना बड़े ध्यान से सुनने वाली, पेट में दर्द सा उठता है। तो हुआ यूं, अब क्या करें। और कहते बैठा, इसने बीच में जाके बैठा। अब वहां से बाहर निकलो, बाहर निकल के वो उसकी डिस्पेंसरी में जाओ। अब करे सुमरन करने की सोची कि सुमरन करूं। अब सुमरन करूं तो कहाँ, दातार के हुजूरी में सत्संग हो रहा है, समागम हो रहा है, हुजूर सामने बैठे हैं। अब सुमरन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि जब इसके नज़र के हम सामने बैठे हैं। फिर ख्याल आया सुमरन तो करना ही चाहिए। तो करे 2-3 बार सुमरन करना स्टार्ट किया। 2-3 बार ही सुमरन हुआ होगा। एक छोटी सी बच्ची आई और उसके हाथ में टॉफी सी थी। पता नहीं आए मेरे मुंह से ऐसे लगाया और मुंह में मेरे टॉफी चली गई। और मैंने देखा तो मुस्कुराने लगी बच्ची। तो मैंने सर पे हाथ फेर दिया और मैं चल कोई नहीं, टॉफी खाने लग गया। जब टॉफी खाने लग गए तो कह रहे कि बड़ा राहत मिला, जैसे टॉफी खा के उसका मीठापन अंदर निकलूं। धीरे 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 और टॉफी खत्म होने से पहले दर्द पता नहीं था। उसके बाद जो हुआ, बोला कि उसके बाद जब हमारे साथ ऐसा हुआ, एकदम पेट का दर्द पता नहीं था ही नहीं। अब मैं दाएं बाएं देखूं यार, उस बिटिया ने खिलाएगा थी तो टॉफी का टेस्ट तक क्या खिलाया। और कर मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे हर जगह देखा कि वो बच्ची हमें दिखाई नहीं दी। तो बोला मैं बहुत हैरान रह गया। तो लाख लाख शुक्राना किया, हे सच्चे पातशाह, कि कहते हम बेकार में भटकते हैं, बेकार में कामना करते हैं, बेकार में मांगते हैं कि हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। इसको पता है कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या होने वाला हमें नहीं पता। हमें क्या, पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता, ये जानता है। तो इसको पता था किस रूप में आके, किस घट में बैठ के इसने दर्द का इलाज कर दिया। दर्द बढ़ने से पहले दर्द को खत्म कर दिया और समागम का पूरा आनंद लिया। मैं बच्ची को देखता रहा और जब तक समागम में रहा, वहां मैं 4-5 दिन रहा और वो सोच रहा था कि वो बच्ची एक बार दिख जाए, मगर बच्ची नहीं दिखी।
तो मैं भी बोलूँ महापुरुषों, ये तो हम सुनते हैं, हर रोज सत्संग में सुनते हैं कि पता नहीं किस घट में बैठ के ये सदगुरु हमारा भला कर दे। कहते हम सुमरन करते हैं, कोई हमें दिक्कत परेशानी होती है, कोई मुसीबत होती है, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, काम बिगड़ रहा होता है, तो हम सुमरन करते हैं कि हाय हमारा काम बन जाए, हाय हमारी मुसीबत टल जाए। हमें कुछ करने की कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी घटघट वासी है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ, अंदरो बाहरो एक करो जानो, ये अंदर भी है बाहर भी है। तो ये सब जानता है हमारे अंदर से हमें कितनी बेचैनी, अंदर से हम कितने परेशान हैं, ये अपने आप किसी ना किसी रूप में ठीक कर देगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हम सदगुरु से अपनी बात को मनवाने के लिए सुमरन का सहारा लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए।